अगहन मास का महात्म्य। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे अगहन मास के पवित्र महात्म्य की। जिस महीने को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ बताया है, यह महीना भक्ति, ध्यान और दान का प्रतीक है। अगहन मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य कर्म भी अनंत गुना फल देता है। तो आइए जानते हैं इस शुभ महीने में क्या करें, क्या न करें और कैसे पा सकते हैं हम श्री हरि विष्णु की कृपा। अगहन मास, जिसे मार्गशीर्ष मास भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 9वां महीना होता है। यह कार्तिक मास के बाद और पौष मास से पहले आता है। इस माह में सूर्य सामान्यतः वृश्चिक राशि में रहते हैं। अगहन मास का धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्व माना गया है। अगहन मास का अर्थ, अगहन शब्द का अर्थ है ज्ञान की प्राप्ति या स्थिरता। यह माह व्यक्ति के जीवन में ध्यान, साधना और भक्ति का गहनतापन लाने वाला माना गया है। पौराणिक महात्म्य, शास्त्रों में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक से 35 में स्वयं कहा है, अगहन मास में विशेष कार्य नंबर 1 स्नान, दान और ब्रह्मचर्य पालन। इस माह प्रातः काल स्नान कर दान देना शुभ माना गया है। नंबर 2 भगवान विष्णु की उपासना। इस समय विष्णु भगवान की विशेष पूजा, नाम स्मरण और व्रत रखने का विधान है। नंबर 3 अन्नदान का महत्व। अगहन में अन्नदान को महादान कहा गया है, क्योंकि इस समय ठंड का आरंभ होता है। नंबर 4 गायत्री जाप एवं गीता पाठ। अगहन माह में गीता जयंती भी आती है। गीता का पाठ अत्यंत लाभदायी होता है। नंबर 5 पितृतर्पण और गौ सेवा। पुण्य को बढ़ाने के लिए यह श्रेष्ठ कर्म माने गए हैं। अगहन माह के व्रत व त्योहार। गोपाष्टमी के बाद देवउठनी एकादशी के पश्चात यह माह प्रारंभ होता है। गुरु नानक जयंती, गीता जयंती, अन्नकूट उत्सव, एकादशी व्रत, पूर्णिमा स्नान आदि विशेष रूप से मनाए जाते हैं। अगहन मास का संदेश। यह महीना आत्मशुद्धि, भक्ति और स्थिर मन का प्रतीक है। इस समय व्यक्ति ईश्वर भक्ति, सत्य और संयम का पालन करे तो उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। अगहन मास की कथा। पुराणों में अगहन मास के महात्म्य से जुड़ी एक बहुत ही पवित्र कथा आती है। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह हर माह स्नान, दान और व्रत करता था, परंतु अगहन मास के महत्व से अनजान था। एक दिन भगवान विष्णु के भक्त एक साधु उसके घर आए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, तुम हर मास व्रत करते हो, परंतु क्या तुम्हें पता है कि अगहन मास में किया गया पुण्य सहस्त्र गुना फल देता है? ब्राह्मण ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, हे महात्मा, ऐसा क्यों? साधु ने कहा, यह मास स्वयं श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय देवता भी पृथ्वी पर उतरकर स्नान, दान और उपासना करते हैं। अगहन मास की एक दिन की पूजा करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। साधु के वचनों से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने पूरे अगहन मास में प्रातःकाल गंगा स्नान, तुलसी पूजन, दीपदान और अन्नदान किया। फलस्वरूप उसके घर में सुख समृद्धि आई और मृत्यु के बाद उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। अगहन मास में किए जाने वाले विशेष उपाय। तुलसी पूजन करें। प्रतिदिन तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं और परिक्रमा करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। नंबर 2, अन्नदान करें। गरीबों, ब्राह्मण या गौशाला में अन्नदान करने से असीम पुण्य मिलता है। नंबर 3, गीता पाठ करें। इस पाठ में गीता जयंती आती है, इसलिए श्रीमद्भागवत गीता का पाठ अत्यंत लाभकारी है। नंबर 4, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। हर दिन या हर एकादशी को विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। घर में शांति और समृद्धि आएगी। नंबर 5, स्नान दान व्रत का पालन करें। सूर्योदय से पहले स्नान कर दान दें। वस्त्र, गुड़, तिल या घी अगहन मास का फल, रोग दोष और कष्ट दूर होते हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है। मनुष्य के जीवन में भक्ति, आनंद और स्थिरता आती है। भगवान श्री कृष्ण और श्री विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अगहन मास में हर दिन क्या करें? पूजा व्रत की संपूर्ण दैनिक विधि, प्रतिदिन की सामान्य दिनचर्या। ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सुबह 4 से 5 बजे के बीच पवित्र स्नान करें, गंगा जल या तिल मिले जल से। नंबर 3, विष्णु भगवान की पूजा करें। दीपक जलाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं, मंत्र जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंबर 4, गीता का 1 अध्याय पढ़ें या सुनें। नंबर 5, अन्नदान करें या किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। नंबर 6, संध्या समय दीपदान करें। दिनवार विशेष कार्य, प्रतिपदा से सप्तमी तक पहले 7 दिन। इन दिनों स्नान और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। रोज तुलसी पर जल चढ़ाएं। 3 या 7 बार परिक्रमा करें। रविवार को सूर्य देव को अर्घ्य देना शुभ है। अष्टमी से एकादशी तक। एकादशी व्रत इस माह का प्रमुख व्रत है। भगवान विष्णु की उपासना करें, व्रत रखें और कथा सुनें। एकादशी की रात्रि में दीपदान और जागरण का विशेष पुण्य बताया गया है। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता पाठ करें और यह व्रत सहस्त्र यज्ञ के समान फल देता है। पूर्णिमा, अगहन पूर्णिमा। इस दिन स्नान दान और दीपदान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। चांदनी रात में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की आराधना करें। गौ पूजन और ब्राह्मण भोज कराना उत्तम होता है। क्या न करें? झूठ बोलना, क्रोध करना या व्यर्थ विवाद से बचें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन का सेवन न करें। दूसरों का अपमान या दान देने में कृपता न करें। अगहन मास का फल। जो व्यक्ति इस पूरे मास में स्नान दान और व्रत करता है वह अपने 7 कुलों का उद्धार करता है और भगवान विष्णु के धाम में स्थान पाता है। आप सभी को अगहन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कोई राय या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगहन मास आपको मंगलमय हो। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।